बिल्कुल जी नाज़रीन, इस वक्त हम आपको बताते चलें कि अदालत ने इसकी जो कार्रवाई हैं कि मीरपुर आज़ाद कश्मीर में इस वक्त जो है हेल्थ कम्युनिटी की जानिब से जो है वो पाक फ़ौज के साथ हज़ार यकजहती की जा रही है और इस्तकाम पाकिस्तान रैली निकाली जा रही है जो कि DHQ हॉस्पिटल से शुरू हुई है और इस वक्त जो है वो चौक शहीदा पहुंच चुकी है। इस वक्त आपको हम लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं चौक शहीदा के, जहां पर हेल्थ कम्युनिटी जो है वो पाक फ़ौज के साथ हज़ार यकजहती कर रही है और शोहदाए पाक फ़ौज हैं जो उनके साथ हज़ार यकजहती करते हुए उन शोहदा को खराज अकीदत और खराज तहसीन पेश किया जा रहा है। इस वक्त जो है वो लाइव मनाज़र हम आपको दिखा रहे हैं जो कि चौक शहीदा से हैं। इस वक्त पाक फ़ौज के हक़ में रैली में जो है वो शुरका रैली है जो वो पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी कर रहे हैं और जो शोहदा हैं पाक फ़ौज के उनको खराज तहसीन पेश किया जा रहा है और कहा जा रहा है कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं। पाक फ़ौज पर मैली आंख देखने वाले के खिलाफ जो है वो सिसा प्लाईवुड दीवार की तरह खड़े हैं, क्योंकि पाक फ़ौज ही है जो पूरी दुनिया में जिस जो है मनवाया जाता है और पाकिस्तान की सलामती, खुशहाली और दिफा में पाक फ़ौज का इंतहाई अहम किरदार अदा होता है। इस वक्त चौक शहीदा से हम आपको लाइव मनाज़र दिखा रहे हैं जहां पर जो है वो पाक फ़ौज के साथ हज़ार यकजहती की जा रही है और पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की जा रही है। रैली की क़यादत की अगर बात करें तो रैली की क़यादत जो है वो MS डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर हॉस्पिटल जनाब डॉक्टर आमर अजीज़ और DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन कर रहे हैं, जबकि इनके साथ है डॉक्टर फैसल बशीर जो कि बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के प्रिंसिपल हैं, वो भी इस रैली की क़यादत में जो है वो शरीक हैं। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, ये नारे लगाए जा रहे हैं और पाक फ़ौज के साथ हज़ार यकजहती किया जा रहा है। अगर बात की जाए तो रैली की तो दूसरी जानब है वो चौक शहीदा की हम आपको लाइव मनाज़र दिखा देते हैं कि चौक शहीदा में इस वक्त जो है वो जो रैली निकाली गई है इसमें जो शुरका रैली शरीक हैं। ये चौक शहीदा का चक्कर लगाया जा रहा है। ये रैली DHQ हॉस्पिटल से शुरू हुई थी जो कि इस वक्त चौक शहीदा पहुंची है और चौक शहीदा में एक बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर सिविल सोसाइटी भी जो है इनके साथ शरीक हो रही है इस रैली में और पाक फ़ौज के साथ हज़ार यकजहती किया जा रहा है और जो पाक फ़ौज के जो तराने हैं वो भी यहाँ पर लगाए गए हैं। पाकिस्तान जिंदा और पाक फ़ौज जिंदाबाद रैली जो है वो निकाली जा रही है और इस वक्त आप देख सकते हैं कि ये लाइव मनाज़र जो है वो चौक से पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाकिस्तान का मतलब क्या, पाक आर्मी, पाक आर्मी, पाक फौज
शुक्रिया। तमाम जो शुरका ये रैली है, यहाँ पे हमारे वकील साहिबान मौजूद है। मैं प्रेसिडेंट डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल मुस्तफा कामरान तारिक साहब और उनकी टीम से मुल्तमिस हो के आपका शुक्रिया भी, और आप तालियों की गूंज में इनका इस्तकबाल करेंगे। हमारे साथ आज इस्लाम पाकिस्तान रैली में शिरकत की है, तो सर बहुत शुक्रिया आपका। तनवीर अलियास भट्टी साहब जो अफसर मान है वो भी तशरीफ लाए, मैं उनका भी दिल से इस वक्त रैली में जो है वो भी तशरीफ लाए, और जितने भी यहाँ पे बार मीरपुर और दरान भी यहाँ पर इस रैली में शरीक हो चुके हैं। बाकायदा आगाज हुआ चाहता है, और मैं तिलावत कलाम पाक के लिए शेख तारिक साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो तिलावत कलाम पाक करें। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्ना अतैनाकल कौसर फसल्लि लिरब्बिका वन्हर। इन्न शानिअक हुवल अबतर। सदक़ल्लाहुल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीम। बहुत शुक्रिया। खुदा का जिक्र करे और जिक्र मुस्तफा न करे, और मेरे मुंह में ऐसी जुबान खुदा न करे। मैं आज पाकिस्तान के शोहदा के साथ इज़हार यकजहती के लिए जितने भी यहाँ पे डॉक्टर्स, इंजीनियर्स, पैरामेडिक्स, मेडिक्स और मीडिया से मेरे भाई यहाँ पे आए हैं, मैं सबका शुक्र और ममनून हूँ। तो मैं सबसे मुल्तमिस हूँ कि 2 मिनट में अपनी बात मुकम्मल कीजिए। आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट द डिस्ट्रिक्ट बार जनरल सेक्रेटरी सर, आप आए हैं और अपने ख्यालात का इजाफ़ करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप डॉक्टर्स कम्यूनिटी जो हमारी सोसाइटी का सबसे पढ़ा लिखा तबका है, आपने इस तरफ तवज्जो दी। जो हमारे मुल्क की सूरत हाल है, इस तरफ यूँ नजूर सूरत हाल में हमें इस तरफ तवज्जो करनी चाहिए, तमाम कम्यूनिटी को करनी चाहिए। और हमारी जो फिल्म ऑफ नेशन है वो प्लस कम्यूनिटी आपसे खैर मकदम करती है इस इक़दाम का जो आपने कदम उठाया है। हमने देखा है कि पिछले दिनों में जो हमारे शोहदा की हथियारों के साथ, जो हमारे कौमी सियासी इदारों के साथ किया गया है, और अभी में सुप्रीम कोर्ट में हो रहा है, ये इदारे अगर इस तरह चलते रहें तो मुल्क का निज़ाम कैसा होगा। हम सब लोगों ने इस बारे में सोचना है, और मैं आज मौके पर एक बात और करूँगा कि सब कौमी इदारों को भी सोचना चाहिए कि हमारे मुल्क में जो इक्वलिटी नहीं है। बिल्कुल जी नाज़रीन, आपको बताते चलें कि इस वक्त हम मौजूद हैं चौक शहीदा में। चौक शहीदा में इस वक्त जो है हेल्थ कम्युनिटी की जानिब से जो है वो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती किया जा रहा है, और एक रैली निकाली गई है जिसकी क़ियादत MS डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल डॉक्टर अमर अजीज़, DHO डॉक्टर फ़िदा हुसैन और बेनज़ीर मेडिकल कॉलेज के जो प्रिंसिपल हैं डॉक्टर फैसल बशीर वो इसकी क़ियादत कर रहे हैं। जबकि इसमें डिस्ट्रिक्ट बार मीरपुर के जो यहाँ पर मौजूद हैं और दरान वो भी मौजूद हैं, और एक बड़ी तादाद जो है यहाँ पर जो है आपको देखने में मिलेगी कि जो पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और इज़हार यकजहती में जो है पाक फ़ौज के हक़ में यहाँ पर नारेबाजी भी की गई है। यहाँ पर हमारे साथ बेशुमार जो नौजवान हैं वो भी मौजूद हैं, और वो भी आज पाक फ़ौज के साथ इज़हार यकजहती कर रहे हैं। और ये कहा जा रहा है कि पाक फ़ौज जो है वो दुनिया की बेहतरीन अफवाज में उसका शुमार होता है। और पाक फ़ौज, और ख़ुसूसन आपको बताते चले कि गुज़श्ता दिनों जो नाखुशगवार वाक़यात पेश आए जिसमें पाक फ़ौज के हवाले से, तो उसकी भी आज पुरज़ोर अल्फाज में मज़म्मत की जा रही है। और इस रैली में जो है वो आपको बताते चलें कि एक हेल्थ कम्युनिटी की जानिब से जो है वो आज रैली का इनेकाद जो है वो डिस्ट्रिक्ट हेड क्वार्टर हॉस्पिटल से किया गया। उसके बाद रैली जो है वो इस वक्त चौक शहीदा में पहुंची है, और चौक शहीदा में जो पहुंचकर यहाँ पर जो है एक जलसे की शक्ल इख्तियार कर चुकी है। यहाँ पर हमारे साथ जो है हेल्थ वर्कर, उनसे भी बात करते हैं कि आज की रैली के हवाले से भाईजान क्या कहेंगे, पाक फ़ौज के साथ किस तरह मोहब्बत का इजहार करना चाहेंगे। पाक फ़ौज के हम साथ खड़े हैं और इनकी कुर्बानी को सराहते हैं। पाक फ़ौज ने पाकिस्तान के लिए बहुत कुछ किया है, कश्मीरियों के लिए बहुत कुछ किया है, तो हम ये कहना चाहते हैं कि हम हर वक्त उनके साथ खड़े हैं, चाहे लोग जो मर्जी उनके बारे में कहें, लेकिन हम उनके शहदा को सलाम पेश करेंगे। पाक फ़ौज जिंदाबाद। बिल्कुल जी, पाक फ़ौज जिंदाबाद जो है वो यहाँ पर होता है। यहाँ पर हमारे साथ हमारी बहनें भी मौजूद हैं, उनसे भी बात करते हैं कि आज जो रैली निकाली गई है इस हवाले से क्या कहेंगे और किस तरह जो है पाक फ़ौज के साथ इज़हार मोहब्बत करेंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की सही हमारी रैली का जो है, जो हमारी इज़हार यकजहती हमारी पाक आर्मी के लिए, हम अपनी पाक आर्मी के शाना बिशाना हैं। पाक आर्मी जिंदाबाद है।
बिल्कुल जी, पाक फौज जिंदाबाद। और यहाँ पर एक मासूम बच्चा है, इससे भी पूछेंगे कि आज आज़ाद कश्मीर का झंडा उठाया हुआ है, क्या कहोगे? पाक फौज जिंदाबाद नारा लगा के बताओ। पाक फौज जिंदाबाद। जिंदाबाद। जोर से। पाक फौज जिंदाबाद। शाबाश जी, बिल्कुल जी, माशाल्लाह। आज जो है हम कोशिश करेंगे, इस वक्त जो है वो तकरीब हो रही है और चौक शहीदा में, जिसमें जो है आप देख सकते हैं कि एक बड़ी तादाद में जो है वो यहाँ पर लोग मौजूद हैं। डिस्ट्रिक्ट हेल्थ जो हॉस्पिटल है वहाँ से नर्सिस की एक बड़ी तादाद जो है वो आज इस रैली में शरीक हुई है। यहाँ पर जो है वो मज़ीद तफसीलात हमें जो है वो ज्वाइन करेंगे राजा शफाकत साहब, उनसे मैं बात करूँगा कि इसके आज की जो रैली है और जो नाखुशगवार वाक़या पेश आया गुज़श्ता दिनों पाक फ़ौज के हवाले से, शरपसंद नासर थे या बैरूनी कूत थे उसमें शामिल थी, इस हवाले से ये क्या कहेंगे? इस वक्त जो है राजा शफाकत साहब को मैं उससे बात करना चाहूँगा। इंडियन आर्मी का वो जो कमांडर था उसने सलूट पेश किया। जी बिल्कुल, इस वक्त चौक शहीदा में इस्तेहकाम पाकिस्तान रैली जो है वो हेल्थ कम्युनिटी की जानब से जो है वो निकाली गई है। चौक शहीदा में इस वक्त आप मेरे हक़ में मनाज़र देख रहे हैं कि महकमा सेहत के मुलाजमीन, पैरामेडिकल स्टाफ और नर्सिस जो है यहाँ पर मौजूद हैं और पाक फौज जिंदाबाद के नारे लगाए जा रहे हैं। नाज़रीन, हम आपको बताते चलें कि गुज़श्ता दिनों जब अदालत के फैसले के बाद की जो सूरत हाल थी उसमें कुछ शरपसंद अनासर ने पाक आर्मी के कैंप्स को और कुछ कोर कमांडर हाउस और इस तरह जिना हाउस, बहुत सारी चीज़ों को निशाना बनाया और तोड़ फोड़ की, जलाओ घेराव किया। उसकी वजह से जो पाक फौज के साथ मोहब्बत रखने वाले जो पाकिस्तानी हैं उन्होंने ये फैसला किया कि पाक फौज जिंदाबाद रैलियाँ निकाली जाएँ ताकि जो हमारी पाक फौज की कुर्बानियाँ जो आज बिलाशुबा हम अगर ये बात कहें कि पाक फौज की जो कुर्बानियाँ वो किसी से ढकी छुपी नहीं है। शुहदाए पाक फौज जहाँ वो उनकी कुर्बानियाँ रहती दुनिया तक याद रखी जाएंगी। आज अगर ये लोग कुर्बानियाँ देकर बॉर्डर पर हमारी हिफाजत कर रहे हैं, हम सुकून से घरों में बैठे हुए हैं, तो यकीनन ये पाक फौज की कुर्बानी की वजह से है। और इस वक्त आप देख रहे हैं कि चौक शहीदा में रैली के मनाज़र भी मुकर्रीन खिताब भी कर रहे हैं रैली से। क्या लाइटी आप उनके साथ जो शेयर करना चाहते हैं? तो हम कोशिश करते हैं कि जो ज़ाहिरीन यहाँ पर मौजूद हैं, जो शुरका रैली हैं, उनसे भी बात करने की कोशिश जो है वो लेके चला जाए। डायनेस्टिक रूल को नहीं मानता ये मुल्क, जो है जमहूरी वोट की जमहूरियत असूलों की बुनियाद पर जो है वो लिया गया था, एस्टैब्लिश किया गया था। और आज उस मुल्क के अंदर डायनेस्टिक रूल है, दादा चला है, बाप चला है, बेटा चला है, आगे बेटा चला है। ये डायनेस्टिक रूल आपने बना दिए। खुदा खौफी करें, क्या इस पूरे मुल्क के अंदर इस मुल्क को चलाने के लिए कोई टैलेंटेड बंदा नहीं है? और मैं ये समझता हूँ ये जो कौमी सतह के इदारे में एक गरीब इंसान का बच्चा जाता है मैरिटाइन में और जाके वो किस पोस्ट पे पहुंचता है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ बनता है और कितने कोर्सेज कितनी स्टेजेस जो है वो तय करता है। तो आप क्या साबित करना चाहते हैं? एक नफरत का। और मैं समझता हूँ मैं 2 मिनट में एक मिनट में अपनी बात खत्म करूंगा। और मुझे ये भी अफसोस है कि कौमी सतह के इदारे जो सुप्रीम कोर्ट या ये जो ऐसा एक पिक्चर पेंट की जा रही है, शायद जो हेड ऑन है सुप्रीम कोर्ट और शायद फौज हेड ऑन है, पार्लियामेंट हेड ऑन है। प्लीज स्टॉप दिस। ये मुल्क है तो आप हैं, ये मुल्क ना हुआ तो आप में से कोई नहीं होगा, तुम्हारी दास्तान भी ना होगी दास्तानों के अंदर। तो इसलिए खुदारा ये मुल्क जो है ये अल्लाह पाक ने आपको अनायत किया, इस मुल्क की कदर करें। इस मुल्क के अंदर जो ब्रेन रहने जाए, क्यों साजिश हो रही है इस मुल्क के अंदर? क्यों ऐसी पिक्चर पेंटिंग? आपके सामने सीरिया की मिसाल है, आपके सामने सूडान की मिसाल है, आपके सामने लीबिया की मिसाल है। लीबिया से कोई बेहतर मुल्क ना जहाँ पे अभी बच्चा जो है वो डिलीवर होता है और उसका जो मुआवजा है मंथली 50,000 के करीब जो है लगता है। किसी बंदे के पास अगर रिहाइश नहीं है तो रिहाइश के लिए गवर्नमेंट जो है उसको देती है, और जॉब नहीं है जॉब देती है। लीबिया के अंदर ये खुशहाली थी, लेकिन एक साजिश के तहत लीबिया का जो सदर थे मुअम्मर कज़ाफी, उनको एक्सिक्यूट करवाया गया, उनको मारा गया। और ये एग्जाम्पल बनाएगी इस्तेमाल है जो इंपीरियलिस्ट फोर्सेज हैं, जो दुनिया के अंदर काबिज फोर्सेज हैं, और उन्होंने दे आर हैविंग एन आई ओवर पाकिस्तान। वो यही चाहते हैं। आज आप बैठे प्रोग्राम को निकाले, क्या रहता है हमारे पास? हमारे पास ये तो कचरा रह जाएगा, ये लीडर्स रह जाएंगे। तो मैं पुरजोर मजम्मत करता हूँ, बिल्कुल ये किसी सूरत में ये एक्सेप्टेबल नहीं है। कौमी सतह के इदारों पे हमला, कल को सुप्रीम कोर्ट पे हमला करे, पार्लियामेंट पे हमला करे, इसको बिल्कुल हम एक्सेप्ट नहीं कंडम करते हैं। मैं इजाजत चाहूँगा, हमारे आगे फंक्शन अरेंज है, तो मैं इसी बात पे अपनी बहुत शुक्रिया भरपूर तालियां बजानी जनाब प्रेसिडेंट इस्तकबाल के लिए। बहुत ही खूबसूरत तरीके से वो अपने ख्यालात का इज़हार कर रहे थे।
मैं डिस्ट्रिक्ट बार काउंसिल के प्रेसिडेंट साहब का, उनकी टीम का शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इस इदारे यकजहती रैली में हमारे साथ शिरकत की। तो यकीनन अगर कोई किसी जमात का है, कोई ज़ाब्ते का है, उससे पहले ये बात ज़हन में रखनी चाहिए कि हम ला इलाहा इल्लल्लाह मोहम्मद रसूलुल्लाह की बुनियाद पर मजबूत तरीन रिश्तों में बंधे हुए हैं और यही रिश्ते अटल हैं और यही हकीकत है। ये सोनी धरती है, ये मिट्टी है, ये आब व हवा है, ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो हम कुछ नहीं है। नो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट प्रेसिडेंट जनरल सेक्रेटरी पीएम में डॉक्टर एजाज अहमद चौधरी वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर एजाज अहमद चौधरी। करीम अम्मा बाद फाउज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं काफ़ी दिनों से ये चीज़ सोच रहा था तो इसको एग्जीक्यूट करा दिया अभी हमने। तो मैं पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के जनरल सेक्रेटरी की हैसियत से और तमाम हेल्थ केयर कम्युनिटी की तरफ से ये पैगाम देना चाहता हूँ कि आज जो इस्तकाम पाकिस्तान की रैली निकाली गई, ये बेसिकली हम अपनी अफवाज पाकिस्तान के साथ यकजाती के लिए निकाली गई और उनके साथ खड़े हैं, उनकी मॉरल इमोशनली हर तरह की सपोर्ट के लिए कि पाकिस्तान को जो डिस्टेबलाइज किया जा रहा है हम इसकी इजाजत नहीं दे सकते और अपनी अफवाज को कमजोर करने की किसी सूरत भी इजाजत नहीं दी जा सकती। इसलिए हेल्थ कम्युनिटी पाक फौज के साथ शाना बशाना खड़ी है हर मुश्किल घड़ी में। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाक फौज जिंदाबाद। ये जो सोनी धरती है, ये जो सोनी धरती है, ये जो सोनी धरती है, जिस कौम के प्रोफेशनल्स, एजुकेटर्स सभी उसकी फौज के साथ इज़हार यकजहती के लिए निकले, यकीनन उसकी कौम को कभी भी ज़वाल नहीं है। मैं स्टाफ वहीदा से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपनी कम्युनिटी की तरफ से इस्तकाम रैली पाकिस्तान में अपने ख्यालात का इज़हार करें। स्टाफ रास्ता ये प्रेसिडेंट है YNA। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की साजिश किकती का जो हमारा ये रैली है इसका इनकार किया वो पाक आर्मी के लिए और जो कुछ पाक आर्मी के साथ हुआ हम इनकी भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं। हम अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े हैं और उनके शाना बशाना। थैंक यू। पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया स्टाफ वहीदा। मैं मुल्तमिस हूँ हम सब के इंतहाई जो है वो प्यारे और राज दुलारे जनाब डॉक्टर इदनान मरगूब साहब से कि वो अपनी शोला बयानी से आज मजमे को गुरमा दें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब कश्मीर को तकलीफ होती है तो पाकिस्तान खड़ा होता है और जब पाकिस्तान को तकलीफ होती है तो कश्मीर खड़ा होता है। ये रिश्ते दिलों के रिश्ते हैं, ये रिश्ते खून के रिश्ते हैं। जब मेरे इदारों पे हमला किए जाएंगे, जब मेरे अफवाज के बहादुर जर्नैलों पे हमले किए जाएंगे तो फिर कम्युनिटी भी निकलेगी, कश्मीरी भी निकलेंगे। क्योंकि जब कश्मीरियों पे गोली बरसती है तो यही वर्दी, यही धरती के रखवाले हमारे आगे खड़े होते हैं, हमारे लिए अपनी जान देते हैं। जब रॉ को जनरल फैसल नसीर से तकलीफ होती है तो फिर कोई कौन होता है कि यहाँ पे हमारे उस रखवाले जर्नल के खिलाफ, हमारे आर्मी चीफ के खिलाफ, हमारे DGI SI के खिलाफ बोले। हम हर बात बर्दाश्त करेंगे। जब भी पाकिस्तान को कमजोर करने की बात की गई, जब सिंधु देश का नारा लगा, जब आजाद बलोचिस्तान का नारा लगा तो कश्मीर से कश्मीर बनेगा पाकिस्तान का नारा लगा। जब आज पाकिस्तान में अफवाज पाकिस्तान के जर्नैलों के खिलाफ, मेरे इदारों के खिलाफ, ISI के खिलाफ बोला जाएगा तो फिर कश्मीर से भी आवाज आएगी, कश्मीरी भी बोलेगा। ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है, ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। अफवाज पाकिस्तान जिंदाबाद, तमाम इदारे जिंदाबाद। शुक्रिया। बहुत खूबसूरती भरपूर तालियां बजाए डॉक्टर इदनान मरगूब के लिए। मैं यहाँ से प्रेसिडेंट नॉन कस्टडी एसोसिएशन जनाब राशिद मलिक साहब यहाँ पे मौजूद हैं, तो उनसे आने से पहले ए वतन तूने पुकारा तो लहू खोल उठा, तेरे बेटे तेरे जाबाज चले जाते हैं। जनाब मलिक राशिद साहब वो आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। इसमें कोई शक नहीं कि हम अपनी पाक फौज के साथ शाना बिशाना खड़े हैं और इनकी इज्जत हम पे फर्ज है। यही हमारी इज्जतों, हमारी जानों के रखवाले हैं, हमारी सोनी धरती के रखवाले हैं। तो मुझे सिर्फ 1 मिनट का टाइम दिया गया है। बातें तो मैंने बहुत करनी थी क्योंकि जितना भी बात की जाए वो कम होगी। पाक फौज के बारे में, हमारे अजीम सपूतों के बारे में, मैं इनको पाल के जंग के लिए भेजती हैं। वो हमारी हिफाजतों के लिए, हमारे बच्चों की हिफाजत के लिए, हमारी माओ बहनों की इज्जतों की हिफाजत के लिए अपनी जानें कुर्बान करते हैं। तो बात ये है
कि जो हम में जो काली पेड़े हमारे सफों में शामिल हैं, हमें उन्हें पहचानने की जरूरत है कि वो कौन सी ऐसी काली पेड़े हैं जो हम में और पाक फौज में जो वो दूरियां पैदा करने की नाकाम कोशिश कर रहे हैं। इस पे मैं अल्लामा इकबाल साहब का एक शेर सुना कर इजाजत चाहूंगा। अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अल्लाह से करे दूर वो तालीम भी फितना, अमलाक भी जागीर भी औलाद भी फितना, औलाद भी फितना। बहुत शुक्रिया जनाब। जज्बात में आज अल्फाज भूल गए, यकीनन सबके जज्बे यही हैं कि पाक फौज जिंदाबाद। ये धरती जो है इसके पीछे यकीनन ये खूबसूरत वर्दी है। नो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट जिन्होंने हर मास पे मुलाजमिन का मुकदमा लड़ा और हमेशा एक फ्रंट लाइन सोल्जर की तरह हर मास पे खड़े रहे, जनाब प्रेसिडेंट पिमसा राजा शहजाद साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज जो रैली है ये शुदाए अफवाज के लिए है और पाक आर्मी के लिए है। हम आज भी इस आर्मी को जो शहदाद के बेहुरमती हुई है, हम इसके लिए पाक फौज से मादरत ख्वाह हैं और ये दुआ करते हैं कि अल्लाह ताला पाकिस्तानी अवाम को और जो जिन्होंने ये यौम शुदाए फवाज के बैनर वगैरह उठा रहे हैं, अल्लाह ताला उनको तौफीक आइंदा ना दे और वो इस मुल्क के लिए अहम करें। मैं पाक फौज को हामी और इंशाअल्लाह ताला पाक फौज को सलाम करता हूँ जो हमारी सरहद। इसी साथ मैं इजाजत चाहता हूँ। बहुत शुक्रिया। बहुत शुक्रिया। अब आपके सामने शेर DHQ। जब हम कल इस प्रोग्राम को फाइनलाइज कर रहे थे तो हमेशा पहले लफ्ज की तरह लब्बैक। आपकी भरपूर तालियों में जनाब अफराज अख्तर चौधरी साहब से मैं मुल्तमिस हूं कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं डॉक्टर इजाज साहब, डॉक्टर फैसल साहब, प्रिंसिपल साहब और जज साजिद साहब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि कल जब इन्होंने मुझे कॉल किया कि आप जबीर होटल में आए, कोई ऐसा प्रोग्राम है, इजाज चौधरी साहब जनरल सेक्रेटरी, तो मैंने सबसे पहले ये कहा कि ये जो बैनर शेनर का ड्यूटी है ये मेरी होगी और मैंने रात तक 8 बजे तक ये सब कुछ कंप्लीट कर लिया था क्योंकि कुछ लोगों को कुछ डाउट थे। मैं ये कहता हूँ कि जब हम इजीली सो रहे होते हैं, दिन को सो रहे होते हैं, रात को सो रहे होते हैं और ये हाफिज मनीर साहब और इनकी पाक फौज है जो हमारे लिए उधर खड़ी होती है, तो हमें ऐसा कोई काम नहीं करना चाहिए जिसके लिए हमारे सर झुके। आज देखें वो इंडिया के बेगैरत जो हैं वो कैसी बातें कर रहे हैं हमारे फौज के बारे में। ये वो फौज है जो टॉप एजेंसीज है पाकिस्तान की, वो 1 नंबर पे एजेंसीज है, वो ISI पिछले 20 सालों से आ रही है। आखिर इस फौज में कुछ तो है। मैं सबको ये कहता हूँ कि शर्म करे, हया करे। मैं वो ख्वाजा आसफ ने असेंबली में कहता कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। मैं इन तमाम लीडरों को, किसी को निकाल के नहीं, मैं इन तमाम लीडरों को कहता हूँ कोई शर्म होती है, कोई हया होती है। ये फौज है तो हम हैं। हम इधर अगर चौक शहीदा में खड़े होकर कश्मीर के बारे में बात करते हैं तो इस फौज के पीछे करते हैं। हम अगर कहीं जाके इस्लामाबाद में नेशनल प्रेस क्लब के सामने बात करते हैं तो इस फौज की वजह से करते हैं, नहीं तो ये वो कामरान तारक साहब फरमा के गए लीबिया का हाल आप देख ले। जनरल कज़ाफी ने कहा था, मैं उस दिन, वो उसका आखिरी बयान था जनरल कज़ाफी का कि मैं देखूंगा जिस दिन मैं ना हुआ और आपका क्या हाल होगा। आज आप लीबिया का हाल देखिए। तो मैं इन्हीं अल्फाज से जान चाहता हूँ। अल्लाह हाफिज़। बहुत शुक्रिया जनाब अफराज अख्तर चौधरी साहब। आप हमारे इंतहाई यंग टैलेंटेड डॉक्टर पीस डिपार्टमेंट को प्रेजेंट कर रहे हैं। डॉक्टर उसामा से मुल्तमिस हो कि वो 2 मिनट में अपनी बात का इजहार करें प्लीज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। निहायत काबिल एहतराम MS DHQ मीरपुर, प्रिंसिपल बेनजीर भुट्टो मेडिकल कॉलेज, DHO साहब, वुकला कम्युनिटी, पैरामेडिकल एसोसिएशन जो आज यहाँ पे पाकिस्तान आर्मी के साथ इजहार यकजहती के लिए तशरीफ लाए। जैसा कि आपको मालूम है कि कुछ दिनों से मुल्क के अंदर एक एनार्की की सिचुएशन है और हमारे रियासती इदारों को हमला किया जा रहा है और चंद शर्पसर अनासर जो है जो हमारे अदारे आर्मी के उनको टारगेट कर रहे हैं और एक सोची समझी साजिश के तहत किया जा रहा है। आपको ये चीज समझनी होगी कि पाकिस्तान आर्मी हमारा इदारा है और अगर पाकिस्तान
इदारे पे जो हमला है वो पाकिस्तान की सालमियत हमला है। अगर इदारा नहीं होगा तो हम किसी सूरत में सर्वाइव नहीं कर सकते। मेरा ताल्लुक क्योंकि लाइन ऑफ कंट्रोल के उस गांव से है कि जहां पर बिल्कुल सामने इंडियन पोस्टों को हम फेस करते हैं, और अगर ये पाकिस्तान आर्मी ना हो तो हम किसी सूरत वहां सर्वाइव नहीं कर सकते। हमारी खुशियां गमियां पाकिस्तान आर्मी के साथ है, हमारा जीना मरना। मैं इतना ही कहूंगा कि ये जो सोनी धरती है इसके पीछे वर्दी है। थैंक यू सो मच। बहुत शुक्रिया जनाब। ये जो सोनी धरती है यकीनन इसके पीछे वर्दी है। नो आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट अफसर माल साहब से कि तनवीरुल इस्लाम साहब से कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब तनवीरुल इस्लाम साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले तमाम शुरका को मुबारकबाद पेश करता हूँ कि उन्होंने अफवाज पाकिस्तान से यकजहती के लिए इतने बेहतरीन रैली का एहतमाम किया है। और मैं यही कहना चाहूँगा कि अफवाज पाकिस्तान इस्तेकाम पाकिस्तान की ज़ामन है और अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी भी किस्म का इस तरह का प्रोपेगेंडा जो है इसकी इजाज़त नहीं दी जा सकती। और हाँ, हमारे लिए तमाम रियासती इदारे जो हैं वो काबिल एहतराम हैं। तमाम इदारों को अपनी डोमेन के अंदर रह करके काम करना चाहिए। अफवाज पाकिस्तान पूरे पाकिस्तानियों की, पूरे अवाम की, तमाम इदारों की रेड लाइन है। तो अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ किसी किस्म का भी प्रोपेगेंडा जो है उसकी ये अवाम, ये इस मुल्क के रहने वाले कभी भी इजाजत नहीं देंगे। पाक आर्मी जिंदाबाद। बहुत शुक्रिया। मैं मीडिया से जनाब सजाद खान पूरी साहब से मुल्तमिस हूँ कि वो आए और मीडिया की नुमाइंदगी करें। बालपुर आ गया, मीडिया ने बेहतरीन कवरेज दिया हमारे इस प्रोग्राम को। जनाब सजाद खान पूरी साहब। अस्सलाम वालेकुम। मैं चूँकि हमारे यहाँ पर कायदीन भी मौजूद हैं तो आपने मुझे बुला लिया एज ए कारकुन को। मैं इस वक्त जो है पाक फौज के हक में जो रैली निकाली जा रही है, हम पाक फौज को यकीन दिलाते हैं कि पूरी कौम जो है वो पाक फौज के साथ खड़ी है। शोधा के जो शोधा के मज़ारात हैं या उनके जो यादगारें हैं उनको नुकसान पहुँचाने की भी शदीद मजम्मत करते हैं। और क्योंकि पाक फौज जो है न सिर्फ जो हमारी सरहदों की हिफाजत कर रही है बल्कि जब भी कोई मुश्किल की घड़ी आई है, ज़लज़ला हुआ है, सैलाब आया या और भी कोई साने आए तो उसमें पाक फौज जो है वो हमेशा हमारे साथ शना बशना खड़ी रही है। तो हम पाक फौज को तो इस आज के दिन के ये यकीन दिलाते हैं कि पूरी कौम पाक फौज के साथ खड़ी। बहुत शुक्रिया जनाब सजाद खानपुरी साहब, आज की महफिल के दूल्हा के जिन्होंने इस महफिल को सजाने में बड़ा कलीदी किरदार अदा किया। आपकी भरपूर तालियों में मैं किसी कम्युनिटी का तज़किरा नहीं करूंगा। मेरा और आपका, हम सब का प्यारा डॉक्टर एजाज अहमद राजा साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ख्यालात का इज़हार करें। जनाब डॉक्टर एजाज अहमद राजा साहब। इब्तिदा रब्बे जलील के उस बाबरकत नाम से जो निहायत रहीम और रहमान है। शायद आज के इस दिन में निकलने की हमें नौबत न आती। शायद के ये दिन जिसको हम 9 मई का जो दिन है उसको स्याह दिन न कहते। काश कि हमारे सियासतदानों को ये होश होती कि आज अगर उनकी पार्लियामेंट है, आज अगर कश्मीर की सरहदें महफूज हैं, आज अगर पाकिस्तान की सरहदें महफूज हैं, आज अगर आजाद बलूचिस्तान की बात नहीं होती, आज अगर आजाद पख्तून की बात नहीं होती, आज अगर सिंधु देश की बात नहीं होती, तो उसके पीछे एक ही फोर्स है, उसके पीछे एक ही ताकत है, उसके पीछे एक ही आवाज है। और मैं बरमला कहूंगा कि वो आवाज किसी बंदे से ढकी छुपी नहीं है। ये अलग बात कि हम अपनी सियासी मसलतों के चक्करों में बटे हुए हैं, हम अपने मजहबी दरों में बटे हुए हैं, लेकिन बात जब भी इन सारी चीजों की आती है तो खुदा की कसम मैं दिल से कहता हूं कि वो पाक फौज है जिसने इस मुल्क को कायम रखा हुआ है। कामरान तारक साहब ने बात की लीबिया की, उन्होंने बात की सूडान की, उन्होंने बात की शाम की। देखें ये प्रॉक्सी वार्स जो लड़ी जाती हैं वो इसी तरह लड़ी जाती हैं कि आवाम के दिलों के अंदर अदारों के बारे में नफरत पैदा कर दी जाए, अवाम के दिलों को इस तरह बना दिया जाए कि हर लीडर उनके लिए खुदा बन जाए। तो जब यह सूरत हाल होती है तो हम जैसे प्रोफेशनल्स का काम है कि अपनी बाशऊर आवाम को ये शऊर दिलाना कि अगर हमारी बका है, अगर हमारी ताकत है, अगर हम आज महफूज हैं तो हमें अपने उन अदारों के लिए निकलने की जरूरत है, आवाज बुलंद करने की जरूरत है। आज ये पानी का पहला कतरा आजाद कश्मीर के अंदर हेड कम्युनिटी की तरफ से
अपने अदारों के साथ खड़े होने के लिए निकला है। जरूरत पड़ी तो पूरे आजाद कश्मीर के अंदर इसको फैलाएंगे। हर घर से ये आवाज निकलेगी कि पाकिस्तान की सलामती अगर है तो पाक फौज के साथ है। सियासतदानों को सबक सीखने की जरूरत है, सियासतदानों को होश के नाखन लेने की जरूरत है। हमारा ये जो मुल्क हासिल किया गया और जिस आजाद कश्मीर, आजाद जम्मू और कश्मीर को हासिल करने की बात की जाती है, ये उस वक्त तक तकमील पाकिस्तान नहीं हो सकता, उस वक्त तक ये हदफ पूरा नहीं हो सकता जब तक हम अपने अदारों और अदारों में उन अफसरान का जिक्र अगर आज ना करो तो ज्यादती होगी। कलभूषण की बात हो तो कौन था उसके पीछे? कलभूषण को यहाँ अरेस्ट करवाने में, उसके दहशतगर्द गिरोह पकड़वाने में कौन था जिसके पीछे? आज हमारे कुछ सियासी लीडरान कह रहे हैं कि वो मनोवर कर रहा चीजों को। वो एक ही शख्स था, फैसल नसीर, जिसने बलोचिस्तान के अंदर एक हंताई खतरनाक नेटवर्क को न सिर्फ तोड़ा बल्कि बकाए पाकिस्तान, तकमील पाकिस्तान के लिए काम किया। जब ऐसे लोगों के बारे में बात होगी तो यकीनन हम प्रोफेशनल ये भूल जाएंगे कि हमारा काम डॉक्टरी करना है। हम सड़कों पर भी निकलेंगे और खुल के बात भी करेंगे। मैं दिल से मशकूर हूँ अपनी सारी डॉक्टर्स कम्युनिटी, हेल्थ की जितनी भी कम्युनिटी है। मैं अगर नाम ना लूं, साजिद साहब का, राजा शिजाद साहब का, एजाज साहब का, इदरान का और मेरे सारे उन साथियों का तो जो सिर्फ 1 घंटे की कॉल पे ऑलवेज रेडी रहते हैं कि जो भी पॉजिटिव एक्टिविटी हो सोसाइटी के लिए, इस मुल्क के लिए, इस कौम के लिए, उसमें हमेशा अरावल दस्ते का रोल प्ले करते हैं। फराज साहब ने आगे एक बात की, यकीनी तौर पर मेरे लिए मुश्किल था, सियासी माहौल है, हालात अजीब व गरीब हैं, लेकिन बात वही है कि जब अदारों की बात आती है तो हम एक जान है, हम एक रूह हैं। आखिर में फैज के इस शेर के साथ आप लोगों से इजाजत चाहूंगा कि शिकवा जुल्मत शब से तो कहीं बेहतर है, अपने हिस्से की शमा जलाते जाएं। अल्लाह हाफिज। बिल्कुल, जब रोज मैशर खुदा हमसे पूछेगा कि मुल्क में अनारकी फैल रही थी तो आप प्रोफेशनल क्या करेंगे, तो अल्लाह के हजूर इतना कहेंगे कि अल्लाह हमने कोशिश की थी और अल्हम्दुलिल्लाह ये पहला खतरा है कि इस कोशिश का। नो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट इंतहाई डजलिंग, वेरी टैलेंटेड जनाब डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर मीरपुर डॉक्टर फिदा अहमद राजा, आपकी भरपूर तालियों से पहले ये जो सोनी धरती है, ये जो सोनी धरती है। थैंक यू साजिद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं सबसे पहले जुमला जो हेल्थ केयर कम्युनिटी जिसने इस बात में शिरकत की, उन सब का शुक्रिया अदा करता हूँ कि आपने ऐसे काम में पाकिस्तान रैली में शिरकत की। और जो जज्बा मैंने अपने यंग्स में आज देखा, इसी जज्बे की ज़रूरत है। हम इसी जज्बे के तहत ही हम पाकिस्तान को जो है आगे लेके जाना चाहते हैं और पाकिस्तान को मुस्तहकम रखना चाहते हैं। और इसमें बिलाशुबा कोई दूसरी राय नहीं है कि अगर पाकिस्तान में फेडरेशन है और फेडरेशन की जो है ना वो बैक पे अगर कोई चीज़ देखी जाए, कोई ऑर्गेनाइजेशन देखी जाए तो वो पाक आर्मी है। इसमें कोई दूसरी राय नहीं है। एक इकाई पे रखने के लिए पाक आर्मी का जो रोल है वो काबिल तहसीन है। इस बातचीत में अगर मैं शोधाए का जिक्र ना करूं तो ये भी बोल जाती हो कि मैं उन्हें भी खराज तहसीन पेश करता हूं। अगर हम आज अपनी फैमिलीज के साथ अपने अपने घरों में आराम से सोते हैं तो उस आपके जहन में होना चाहिए कि उसके बदले जो है ना वो हमारे जो भाई हैं, जो बहनें हैं, जो लाइन ऑफ कंट्रोल पे बैठे हुए हैं, जो दुश्मन को जो है ना वो आड़े हाथों से ले रहे हैं, दुश्मन की बहुत बुरी निगाह है हमारे ऊपर, उनसे हमें बचाए हुए हैं। तो इस पे रोल जो है ना पाक आर्मी का ही है। मैं हेल्थ कम्युनिटी के साथ साथ जो मीरपुर बार के शुरकाए महफिल थे उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। उनके साथ साथ जो दीगर ऑर्गेनाइजेशंस के लोग यहाँ पे शामिल हुए हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। और सबसे ज्यादा जो मीडिया के अरकान यहाँ पे बैठे हमारे साथ खड़े हैं उनका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। ये सब हम जब मिल के एक इकाई होके एक अपनी पाक आर्मी के साथ खड़े होंगे तो इंशाल्लाह ताला कोई दुश्मन की भी जो है ना उनकी तरफ मैली आंख से नहीं देख सकेगा। पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद। बहुत ही शुक्रिया जनाब डीएचओ साहब। तकरीबन प्रोग्राम अख्ताम की तरफ जा रहा है। मैं दोबारा शुक्रगुजार हूँ मीडिया का, जिस अंदाज से उन्होंने इसको कवरेज किया और हमारी छोटी सी कॉल पर वो यहाँ पर मौजूद है। मैं आपको इन कैमरा कहना चाहता हूँ कि ये जो शोधा की सबील है, मैं एक बॉर्डर पे रहने वाला हूँ, सभी जानते हैं, और शोधा की मतलब असलाफ का वारिस हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह
ये जरूर कहूंगा कि गोली उस तरफ चले, शहीद बेशक उस तरफ हो या शहीद इस तरफ हो, ऐ मट्टी गवाह रहना कि हम पाकिस्तान के परचम को अपना कफन बना के उसमें दफनान होना पसंद करते हैं। नो, आई वुड लाइक टू रिक्वेस्ट MS डिवीजन टीचिंग हॉस्पिटल मीरपुर डॉक्टर आमिर अजीज साहब से मैं मुल्तमिस हूँ कि वो आए और अपने ख्यालात का इजहार करें। जनाब डॉक्टर आमिर अजीज साहब। बहुत शुक्रिया साजिद। मैं आज इस दिन की वसातत से तमाम हेल्थ कम्युनिटी का शुक्रिया अदा करता हूँ कि उन्होंने एक बहुत ही अच्छी रैली जो है ना इस्तेकाम पाकिस्तान रैली जो पाकिस्तान आर्मी को एक हमारी तरफ से यकजहती के तौर पे निकाली गई है, तो मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ ख़ास तौर पे डॉक्टर एजाज अहमद राजा साहब और उनकी टीम को जिन्होंने इस रैली को कामयाब करने में अपना रोल अदा किया। मैं ये समझता हूँ कि पाकिस्तान के अंदर इस्तिकामत है तो उसकी ज़ामन सिर्फ और सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है, और इस बात को हमें अच्छी तरीके से समझ लेना चाहिए कि इस वक्त अगर हम आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं इस कश्मीर में, इस आज़ाद खिता में, तो इसकी ज़ामन सिर्फ पाकिस्तान आर्मी है। हमारे रियासती अदारों की जो इस वक्त उनके ऊपर उंगली उठाई जा रही है, ये एक बहुत बड़ा अलमिया है। आप देख लें कि इस वक्त पूरी दुनिया में कुछ बैरूनी जो ताकतें हैं जिन्होंने मुसलमान मुल्कों को जो है ना गैर इस्तिकामत का वो शिकार किया हुआ है। मिसाल के तौर पे लीबिया का देख सकते हैं, सीरिया के हालात देख सकते हैं, इसी तरह इराक के आपने देखे, अफगानिस्तान के देखे, और ये जो बाकी बैरूनी ताकतें हैं वो यकीनन उनकी अब नज़र पाकिस्तान के ऊपर है, क्योंकि पाकिस्तान ये एक ऐसा मुल्क है, इस्लामी मुल्क है जिसके पास एटॉमिक पावर है। तो खुदा न खास्ता अगर हमारे मुल्क के अंदर अनारकी फैली, हमारा मुल्क जो है वो गैर इस्तिकामी सूरत हाल का शिकार हुआ, तो मैं ये समझता हूँ कि हमारी आज़ादी जो है वो कंप्रोमाइज़ हो जाएगी, और खुदा न खास्ता हम जो ये इस वक्त आज़ादी की ज़िंदगी बसर कर रहे हैं हम दुश्मन के हाथों में चले जाएंगे। आप ये देख लें कि इस वक्त मकबूजा कश्मीर में जो सूरत हाल है, हमारी माओं बहनों बेटियों की जो है इज़्ज़तें जो पामाल की जा रही हैं, वो जो मोदी है उसने इंटरनेशनल लेवल पे किस तरह अपने आप को मनाया है, और इस वक्त पाकिस्तान में जो अंदरूनी सूरत हाल है, हम जो हैं इस वक्त बटे हुए हैं, और इस वजह से हमारी जो इक्तिसादी सूरत हाल है वो भी इस वक्त मुश्किलात का शिकार है। और इस वक्त ये बहुत ज़रूरी है कि पूरी कौम जो है यकजा हो जाए और पाकिस्तान आर्मी का, हुकूमत पाकिस्तान का बाजू बने, ताकि हम एक आज़ादी वाली पुरसकून ज़िंदगी बसर कर सकें, और वो जो कश्मीर जो इस वक्त एक गासबों के कब्जे में है उनको हम जो है ना आज़ादी दिलाएं। और इंशाअल्लाह ताला मुझे यकीन है कि पाकिस्तान आर्मी ने जो सरहदों पे हमें हमारी सरहदों को महफूज किया हुआ है वो सिर्फ और सिर्फ इस वजह से है कि पूरी कौम उनके शाना बिशाना खड़ी है। मैं इसी बात पे अपनी तकरीर जो है वो इख्तिताम पजीर करूँगा कि मैं खराज तहसीन पेश करता हूँ इन बच्चों को जो कि बड़े जो है ना मेडिकल कॉलेज से आए हुए हैं, और इन्होंने हमारे शाना बिशाना जो है अपने जज्बात का इजहार किया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया जनाब। आप इख्तिताम करने से पहले जो है यकीनी तौर पे कुछ जुमले कहूँगा। अभी इस शख्सियत को मैं इख्तिताम करने के लिए बुलाने जा रहा हूँ। पिछले 10-11 साल में उन्होंने मेडिकल एजुकेशन के अंदर जो शमा जलाई, आज उसकी रौनक ना सिर्फ पूरे आज़ाद कश्मीर बल्कि पाकिस्तान के तकरीबन हर हॉस्पिटल के अंदर उनके शागिर्द किसी न किसी फार्म में परफॉर्म कर रहे हैं। और ये हमारे लिए एजाज़ की बात है कि जो आए एज ए असिस्टेंट प्रोफेसर और आज अपनी उस पोजीशन के साथ इस सिस्टम को लीड कर रहे हैं जो किसी भी अदारे की IAS पोजीशन होती है। आप सारे यकीनी तौर पर समझ चुके होंगे, मेरे बॉस आप सबके उस्ताद मोहतरम प्रोफेसर डॉक्टर फैसल बशीर साहब, प्रिंसिपल MBBS मेडिकल कॉलेज। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू सो मच। मेरी तकरीब नहीं तो इतना लंबा इंट्रोडक्शन बनाने की जरूरत थी, पर थैंक यू सो मच फॉर दैट। आज हम जिस चीज़ के लिए जमा हुए हैं उस पर एक बात बड़ी आसानी से अच्छे तरीके से क्लियर कर लेनी चाहिए हमें कि ये तजदीद आयत का दिन भी है। हर बंदा अपनी कैपेसिटी में कोई ना कोई ऐसा काम कर रहा है जिससे दूसरे को फ़ायदा हो रहा है। तो आज ये बात याद रखनी चाहिए कि फ़ौज जैसा इदारा जिस लेवल पे काम कर रहा है उसकी वजह से हम सब कहीं ना कहीं कोई ना कोई ऐसा काम इस सोसाइटी में कर रहे हैं जिसका फ़ायदा। अब साजिश के हैं, प्रॉक्सी वार के हैं, शरपसंद नासर के हैं, जो भी आप कहना चाहें,
उनकी वजह से अगर इस इदारे को नुकसान पहुंचेगा तो वो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली हमारी हर उस कैपेसिटी को पहुंचेगा जिससे सोसाइटी को फायदा हो रहा है, चाहे वो हॉस्पिटल है, चाहे वो रोड है, चाहे नामा की कंडीशन है, चाहे हम बड़ी हायर डिग्रीज लेने जा रहे हैं, बड़े मेडिकल कॉलेज खोल रहे हैं या कोई भी इंस्टीट्यूशन काम कर रहा है। तो शोधा को खराज तहसीन हम पेश करेंगे, डेफिनेटली करते हैं, याद भी रखते हैं उनको, कोर्स में भी याद करेंगे, पर हम सालाना कोई ऐसा दिन बनाने की कोशिश करेंगे जिसमें हमें बार बार इस बात को याद रखें कि यही वो इदारा है जिसकी में हमारी बका है, जिसकी वजह से हम आज सर्व कर रहे हैं इस नेशन को। और जो डिवीजन है बेसिकली कंट्रोल लाइन के आर पार, उस तरफ से जो दरअंदाजी जो है जिससे हम बचे हुए हैं, वो यही एक इदारा बचा रहा है। और नाइजर ने बड़ा कमाल किया कि बड़े शॉर्ट टाइम के अंदर डॉक्टर एजाज साहब, डॉक्टर महबूब, डॉक्टर राजा एजाज साहब और जो बाकी लोग हैं, फराज साहब, साजिद साहब, इन लोगों ने बड़े शॉर्ट टाइम पे एक बड़ी ज़बरदस्त थीम के साथ मार्केट में लैंड किए, बारिश के पहले कतरे की तरह, जिसका नतीजा आप ये देख रहे हैं कि मैं समझता हूँ कि पूरे कश्मीर में ये रैलियाँ निकलेंगी, क्योंकि इस इदारे के अलावा कोई ऐसा इदारा डिसिप्लिन नहीं है इतना ज़्यादा जो इस तरह का काम अंजाम दे सके। लेकिन जो भी है, जो ये समझता है कि इस इदारे को कमज़ोर समझता है और जो ये समझता है कि ये इदारे को नुकसान पहुँचाने से उसके मज़मूम मकासद पूरे हो सकेंगे, तो एक बात अच्छे तरीके से अपने जहन में बिठा लें कि हम शाना बशाना खड़े हैं इसके साथ, किसी भी तरीके से हर रोज दस्ते के तौर पे खड़े हैं और हमें हर जगह पाएगा, हम वो हाथ काटने के लिए हर वक्त तैयार हैं। थैंकफुल टू ऑल ऑफ यू, बहुत शुक्रिया आप लोगों का कि आप यहाँ आए इस शॉर्ट टाइम पे, और पाकिस्तान जिंदाबाद। अच्छा, सारे जितने भी पार्टिसिपेंट्स थे, दिल की अता गहराइयों से शुक्रिया कि आप जो जज्बे के साथ यहाँ हाजिर हुए। स्टूडेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा कि आप अभी हॉस्पिटल की तरफ मूव करेंगे अपने हिसाब से, और बाकी भी जितने भी इस वक्त, हाँ बस खड़ी है, आप लोग उस बस में चले जाएंगे, और बाकी जितने भी लोग हैं इसके साथ आज की ये जो इस्तिकाम पाकिस्तान रैली थी उसका इख्तिताम होना चाहते हैं। थैंक यू सो मच, थैंक यू। यकीनी तौर पर जब इस्तिकाम पाकिस्तान की बात होगी, तकमील पाकिस्तान की बात होगी, कश्मीर की आज़ादी की बात होगी, तो हमारा जहन जिस अदारे की तरफ जाता है, हमारी सोच और फ़िक्र जिस अदारे की तरफ जाती है, वो यकीनी तौर पर पाक फ़ौज है। हमने हालिया दिनों में देखा कि कुछ शरपसंद अनासर, वो चाहे गैर मुल्की हैं, साजिशें हैं, प्रॉक्सी वार है हमारे मुल्क के अंदर, उन्होंने एक नाकाम कोशिश की कि इस अदारे की जो इज़्ज़त है, हुर्मत है, वक़ार है, या लोगों के दिलों के अंदर जो एक उनके लिए जज्बा है, उसको सबूताश करने की एक नाकाम कोशिश की। तो आज की ये रैली बेसिकली उस पाक फ़ौज और अपने अदारों के साथ यकजहती के हवाले से मनाई गई, और जो 9 मई का दिन था उसको एज ए स्याह तरीन दिन के तौर पर याद रखने के हवाले से मनाई गई। जो सबसे इम्पोर्टेंट बात मैं ये समझता हूँ वो ये है कि कहीं ना कहीं अदारों के अंदर, सिस्टम के अंदर फ्लॉज ज़रूर हैं, लेकिन अगर हमारे पॉलिटिशियंस, अगर हमारी पार्लियामेंट, हमारी जमहूरियत ये समझती है कि उसको दूर करना है, तो उसका वाहिद और सिर्फ वाहिद रास्ता पार्लियामेंट के अंदर लेजिस्लेशन है। सड़कों के अंदर अमलाक को नुकसान पहुँचाना और शोहदा की तनसीबा, आर्मी की तनसीबात, शोहदा की जो यादगार हैं उनकी बेहुरमती करना, ये किसी सूरत जमहूरियत की अलामत नहीं है, बल्कि ये बदकिस्मती के साथ कहूँगा कि ये इंतशार है, ये खौफ और आस की सिचुएशन पैदा करना है, और ये किसी भी सूरत कोई भी मुब्बे वतन पाकिस्तानी ये नहीं कर सकता। यकीनी तौर पे इसमें जो इंटरनेशनल लॉबीज़ होती हैं कहीं ना कहीं वो अपना रोल प्ले कर रही हैं, और हम सारे कश्मीरियों को और पाकिस्तानियों को ये बात समझने की ज़रूरत है कि हमें जब अदारों की हुर्मत की बात आएगी, जब अदारों को कमज़ोर करने की बात आएगी, तो यकीनी तौर पर हम एक ही पेज पे होंगे, और वो पेज आज जो हमने दिखाया है कि हम मुत्तहिद हैं, मुस्तहकम हैं और एक ही परचम के तले हैं। दूसरी बात ये कहूँगा कि इस्तिकाम पाकिस्तान और एक खुशहाल पाकिस्तान के लिए मैं समझता हूँ कि ये जो हमारा पाक फ़ौज का अदारा है, ये इस चीज़ की ज़ामन है, ये हमें समझने की ज़रूरत है, और हमें अपने अदारे के उन नामवर अफसरान जो प्रॉक्सी वार इंडिया की तरफ से बलूचिस्तान के अंदर लॉन्च हुई, पाकिस्तान के मुख्तलिफ सूबों के अंदर लॉन्च हुई, उसको नाकाम करने में जिन अफसरान का कलीदी किरदार रहा है,
उन अफसरान को आज निशाना बनाया जा रहा है कि किसी भी सूरत कोई मोहब्ब पाकिस्तानी ये काम नहीं कर सकता, ये कोई दुश्मन की सोच हो सकती है। मैं उन नामवर अफसरान को खिराज तहसीन पेश करता हूँ और ये मैं बावर करवाता हूँ, जैसे मैंने अपनी पहले तकरीर में भी कहा है, ये बारिश का पहला खतरा है। अगर हमें ये ज़रूरत महसूस हुई कि ये शरपसंद अनासर और ये जो बैरूनी क़ुव्वतों की यहाँ पे एक सोच पनप रही है, ये अपने मज़मूम मकासद को आगे लेके चलती है, तो हम पूरे आज़ाद कश्मीर के अंदर पुरअमन अंदाज से इस पाक फ़ौज अपने सिस्टम के साथ शाना बशाना खड़े होंगे। बहुत शुक्रिया। जी बिल्कुल, हेल्थ कम्युनिटी की जानिब से पाक फ़ौज और इस्तेकाम पाकिस्तान रैली निकाली गई। चौक शहीदा में आज हेल्थ कम्युनिटी की जानिब से जो है वो पाक फ़ौज के हक़ में नारेबाजी की गई और ये मैसेज दिया गया कि हम पाक फ़ौज के साथ हैं और कोई भी जो मुल्क दुश्मन है जो पाक फ़ौज के साथ किसी भी किस्म का मुआज़राई करेंगे, हम उनका भरपूर कलाकमा करने के लिए हर माज पर लड़ेंगे और अपनी जो पाक फ़ौज है उसके शाना बशाना खड़े हैं। आज जो रैली थी ये DHQ से लेकर चौक शहीदा तक जो है वो शुरका रैली ने यहाँ पर आके खिताबात भी किए और पाक फ़ौज जिंदाबाद के नारे भी लगाए। अदालत न्यूज़ से राजेश फाकत और साथी रिपोर्टर फैसल गुलजार को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।